नवचयनित 900 सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सहायक आचार्य के विज्ञान व गणित के संशोधित रिजल्ट में से लगभग 900 अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जैसे कि 2004 संशोधित रिजल्ट में लगभग 900 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है, उनको अब काउंसलिंग में शामिल नहीं होना होगा। इनमें से 170 अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर होने वाले समारोह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। समारोह में 33 +2 शिक्षक और 33 प्रयोगशाला सहायक को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शेष अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह राज्य स्तरीय समारोह के संपन्न होने के बाद होगा। 100% रिजल्ट वाले 3 सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया जाएगा। जैक बोर्ड के मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को दी जाएगी स्कूटी। राज्य सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की इच्छा पूरी की जाएगी। स्वर्गीय रामदास सोरेन की इच्छा के अनुरूप जैक बोर्ड के वर्ष 2025 के मैट्रिक इंटर के तीनों संकायों के फर्स्ट टॉपरों को तय पुरस्कार के साथ साथ स्कूटी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टॉपर विद्यार्थियों को 2 सितंबर को पुरस्कृत करेंगे। सम्मान समारोह प्रोजेक्ट भवन सभागार में 12:30 बजे से शुरू होगा। स्वर्गीय रामदास सोरेन ने अधिकारियों को जैक बोर्ड के फर्स्ट टॉपरों को स्कूटी देने का निर्देश दिया था। उनके निधन के बाद विभाग ने जैक बोर्ड के फर्स्ट टॉपर विद्यार्थियों के लिए स्कूटी खरीदी गई है। इसका पंजीयन विद्यार्थी के अभिभावक के नाम से होगा। फर्स्ट टॉपरों को 3 लाख रुपये, लैपटॉप और मोबाइल भी दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों को पत्र भेजा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की साजिश कर रही है। आज वोट चोर गद्दी छोड़ो का नारा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। कृषि मंत्री 2 दिवसीय असम दौरे पर है। वहां पार्टी द्वारा आयोजित BLA ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि जब राज्य की जनता बाढ़ से बेहाल थी तब वो झारखंड में राजनीति कर रहे थे। लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने व समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन राज्य की जनता ने लोकप्रिय सरकार का गठन कर मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद असम में SIR लाने की तैयारी है। संविधान को बदलने और कमजोर करने की हर कोशिश हो रही है। बिहार में SIR के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल से भाकपा माओवादी के 2 नक्सली गिरफ्तार। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप उर्फ हिडिमा पांडेयाम और एरिया कमेटी के सदस्य शिवा बोदरा उर्फ शिबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें संदीप छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अंतर्गत गोरनाम गांव तथा शिवा बोदरा सरायकेला खरसवां जिला के कुचाय थाना क्षेत्र के जोमेरो गांव का रहने वाला है। पुलिस ने एक पिस्टल, 11 कारतूस, 2 मैगजीन, 2 वॉकी-टॉकी, डेटोनेटर और आईडी बनाने की सामग्री जब्त की है। रविवार को एसपी राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन ने 31 अगस्त की सुबह संयुक्त अभियान के दौरान सरायकेला थाना अंतर्गत सारंडा के जंगली पहाड़ी से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार व संबंधित सामान बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ का नक्सली झारखंड में पिछले 10 वर्षों से रहकर नक्सली घटना को अंजाम दे रहा था। बाबूलाल मरांडी ने कहा, शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की हो रही साजिश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने उत्पाद विभाग में से एससीबी द्वारा संचिकाओं की जब्ती, शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश और उससे होने वाले संभावित राजस्व नुकसान को लेकर सवाल उठाया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मंगलवार की रात यह सूचना मिली कि उत्पाद विभाग के कार्यालय से रात में भारी मात्रा में कागजात एससीबी द्वारा ले जाए गए। यह कोई सामान्य प्रशासनिक अथवा विधिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तरह गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कदम महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने एवं आगामी समय में संभावित ईडी जांच से पूर्व भ्रष्टाचार और घोटालों के सबूत मिटाने का प्रयास प्रतीत होता है।
यह न केवल संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है बल्कि राज्य के जनता के हितों एवं राजस्व सुरक्षा पर सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण संचिकाओं एवं दस्तावेजों को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनिंदा शराब माफियाओं, अफसरों एवं इसमें शामिल सत्ताधारियों को भविष्य में बचाया जा सके। राजधानी में मोबाइल छिनतई गिरोह के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार। मोबाइल छिनतई की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें आदित्य सिंह, कुणाल महतो और कुणाल रावत, विकास कुमार, सौरभ चौधरी तथा छिनतई का मोबाइल खरीदने वाले अमन कुमार शामिल हैं। उनके पास से 24 मोबाइल फोन, चोरी की एक बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। बाइक के नंबर प्लेट में सेलो टेप लगाकर वे लोग छिनतई करते थे ताकि सीसीटीवी में वाहन का सही रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं चल पाए। यह जानकारी सिटी एसपी अजित कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी। सिटी एसपी ने बताया कि 29 अगस्त को रांची रेलवे स्टेशन के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने राहगीरों से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। गश्ती के दौरान 30 अगस्त की रात आदित्य व कुणाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने गिरोह के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छिनतई के मोबाइल वे चटकपुर स्थित अमन मोबाइल शॉप में बेचते थे। देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। बिहार में कांग्रेस की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में रविवार को देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन किया व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया। जिलाध्यक्ष सचिव सचिन रवानी के नेतृत्व में शिवालय परिसर से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोश के साथ प्रदर्शन करते हुए वीर कुंवर सिंह पहुंचे। इस दौरान मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सहित राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। इस कृत्य से कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र उजागर हुआ है। कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। पीएम की मां का यह अपमान देश कभी नहीं सहेगा। यह आंदोलन मातृ सम्मान और भारतीय संस्कृति के गौरव की रक्षा के लिए वीर कुंवर सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। 1 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का होगा विभाजन। टाटा मोटर्स का विभाजन 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, जिसका असर जमशेदपुर प्लांट पर पड़ेगा। दशकों से मंदर प्लांट के नाम से मशहूर जमशेदपुर प्लांट अब पूरी तरह वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित होगा। इसका नया नाम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड होगा। इस विभाजन के बाद जमशेदपुर प्लांट के लगभग 8,500 कर्मी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बजाय नई कंपनी के कर्मी कहलाएंगे। डेंचर के बाद जमशेदपुर के मंदर प्लांट में प्रबंधन स्तर पर बड़ा बदलाव होगा। वाणिज्यिक वाहन कंपनी और यात्री वाहन कंपनी के लिए अब अलग अलग मैनेजमेंट टीम होगी। अधिकारियों की रिपोर्टिंग में भी बदलाव होंगे। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पूरी तरह से ट्रक और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस में कार, इलेक्ट्रिक वाहन और जगुआर लैंड रोवर शामिल रहेंगी और टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ इसे मिला दिया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच से मंजूरी मिलने पर कंपनी 1 अक्टूबर 2025 से 2 अलग अलग इकाइयों में बंट जाएगी।